ईरान ने आज सिर्फ युद्ध खत्म करने और परमाणु समझौते के बिना अमेरिका को क्षेत्र से बाहर जाने का प्रस्ताव दिया। ईरान अमेरिका वार्ता पूरी तरह ठप है और डोनाल्ड ट्रंप चिंतित है क्योंकि खबर है कि अमेरिका मध्य पूर्व में चौथा विमान वाहक पोत भेज सकता है। इसी समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची, जो आज व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचे, ने कहा कि ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपमानित करने में सफलता पाई है। लेकिन साथ ही ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया शानदार प्रस्ताव भी दिया है। इसके साथ ही ईरान परमाणु वार्ताओं को बस आगे के किसी चरण के लिए टालने का प्रस्ताव दे रहा है। असल में ईरान ट्रंप से युद्ध की विफलता स्वीकार कर उसे खत्म करने की अपील कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। वो गुस्से में कहते हैं अब ईरान से बातचीत नहीं होगी, लेकिन ये तय नहीं है। इसी बीच तेल की कीमतें फिर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। मेरा नाम एलेक्सई पेची है। चलिए इस विषय पर बात करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में अमेरिका पर शांति वार्ता विफल करने और उसकी मांगों को अत्यधिक बताने का आरोप लगाया। आगे उनका बयान है, बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत थे। अमेरिकी रवैये के कारण पिछला दौर की बातचीत अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। ये सब अमेरिका की अत्यधिक मांगों और गलत रवैये के कारण हुआ। हमें अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ सलाह मशविरा करना पड़ा ताकि हम स्थिति पर चर्चा कर सकें। अराकची से मिलने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की। पाकिस्तान, तुर्की, कतर के बाद अब रूस भी मध्यस्थ बनने की बात कर रहा है। पुतिन ने ईरानी शासन को समर्थन का वादा किया। माफ कीजिए, मैं व्लादिमीर पुतिन का उद्धरण पेश करता हूं। हम देख रहे हैं कि ईरान की जनता कितनी बहादुरी से अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लड़ रही है, और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि इसी साहस और स्वतंत्रता की चाहत के सहारे ईरानी जनता अपने नए नेता के नेतृत्व में इस कठिन परीक्षा के दौर से गुजरेगी और शांति स्थापित होगी। हम हर वो काम करेंगे जो आपके और इस क्षेत्र के सभी लोगों के हित में हो, ताकि शांति जल्द स्थापित हो सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये अराकची से कह रहे हैं, передать самые искренние इसके लिए धन्यवाद देता हूं और पुष्टि करता हूं कि रूस भी ईरान की तरह हमारे रणनीतिक संबंध जारी रखना चाहता है। लेकिन अराकची और पुतिन की यह मुलाकात एक खास पृष्ठभूमि भी रखती थी। असल में अब्बास अराकची की मॉस्को यात्रा से ठीक पहले ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया था। इसी दौरान परमाणु वार्ताएं स्थगित कर दी गई थीं। поздний этап. То есть ईरान डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में विफलता स्वीकार करने का प्रस्ताव दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, राजनयिक वार्ताएं रुकी हैं और ईरानी नेतृत्व परमाणु रियायतों पर विभाजित है। ईरान का प्रस्ताव इस मुद्दे को दरकिनार कर युद्ध को रोकने के लिए जल्दी से शांति समझौता करने की अनुमति देगा। हालांकि नाकाबंदी हटाने और युद्ध समाप्त करने से डोनाल्ड ट्रंप के पास भविष्य में ईरानी समृद्ध यूरेनियम भंडार और तेहरान को संवर्धन रोकने के लिए मनाने संबंधी किसी भी वार्ता में कोई प्रभावशाली साधन नहीं रह जाएगा। और ये दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ युद्ध की मुख्य उद्देश्य है। अभी खबर है कि ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान पर सलाह मशविरा कर रहे हैं। उनकी टीम बातचीत में गतिरोध और संभावित समाधान पर चर्चा कर रही है। और रविवार को फॉक्स न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वे समुद्री नाकाबंदी जारी रखना चाहते हैं, जिससे ईरानी तेल का निर्यात रोका जा सके। उम्मीद है कि इससे तेहरान अगले कुछ हफ्तों में झुकने पर मजबूर हो जाएगा। आगे ट्रंप का उद्धरण है, जब आपकी प्रणाली से बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है तो अगर किसी कारणवश वो पाइपलाइन बंद हो जाती है क्योंकि आप तेल को कंटेनरों या जहाजों में लोड नहीं कर सकते, तो उस पाइपलाइन में विस्फोट हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनके पास ऐसा होने से पहले सिर्फ लगभग 3 दिन है।
ये याद दिला दूं कि अमेरिका ईरान बातचीत में संकट तब बढ़ा जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चू ने सप्ताहांत में यात्रा की। आगे उद्धरण है, तब व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि ट्रंप के दूत स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद में अराकचू से मिलेंगे, लेकिन ईरानियों ने स्पष्ट नहीं किया कि वे वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। आखिरकार ट्रंप ने कहा कि ईरान की स्थिति के कारण उन्हें इसे रद्द करना पड़ा। आगे ट्रंप का बयान है, मैं स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर को 18 घंटे की उड़ान पर भेजने का कोई मतलब नहीं देखता। ये काफी लंबा है, हम ये फोन पर भी कर सकते हैं। ईरानी हमें कॉल कर सकते हैं अगर वे चाहें। हम बस यूं ही वहां जाकर बैठने नहीं जा रहे हैं। इसी दौरान रविवार को अराकची ने मस्कट में ओमानी अधिकारियों के साथ बातचीत की, जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर केंद्रित थी, जिसके बाद वे पाकिस्तानी वार्ताकारों के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद लौट आए। इसके बाद अराकची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को रवाना हो गए और अब ईरान, ओमान और रूस की मदद से किसी तरह होर्मुज जलडमरू मध्य को अपने लिए खोलने की कोशिश कर रहा है। और यहां समस्या ये है, अराकची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और कतर के मध्यस्थों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर डोनाल्ड ट्रंप की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, इस पर कोई आम सहमति नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 1 दशक के लिए यूरेनियम संवर्धन को रोक दे और सारा संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेज दे। इसी कारण ईरान ने फिलहाल परमाणु मुद्दा भुलाने का प्रस्ताव दिया है। तेहरान द्वारा प्रस्तावित समझौते के तहत युद्ध विराम को बहुत लंबे समय तक बढ़ा दिया जाएगा या दोनों पक्ष युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने पर सहमत हो जाएंगे। ईरान के प्रस्ताव के अनुसार परमाणु वार्ता केवल बाद के चरण में शुरू होगी, जब हार्मुज जलडमरू मध्य खोला जाएगा, नाकाबंदी हटाई जाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। यानी ईरान बस युद्ध शुरू होने से पहले वाली स्थिति में लौटने का प्रस्ताव दे रहा है जो युद्ध शुरू होने से पहले थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी किसी बात पर सहमत होना पूरी तरह से हार मानने जैसा होगा। इसी बीच सोमवार को तेल की कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत गतिरोध में फंस रही है। हार्मुज जलडमरू मध्य से आपूर्ति सीमित रहने से दुनिया में तेल की कमी बढ़ी है। आखिरकार सोमवार को ब्रेंट कच्चे तेल के वायदा भाव बढ़कर लगभग $107 प्रति बैरल तक पहुंच गए। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप्स के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक और डिटेल्स देखें, वहां अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। ये चैनल को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।